0 है ना, ये वाला देखते हैं। 12th वाला देखते हैं। 12th वाले में क्या बोला है, वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, शेड करना है आपको, यहाँ पर बोला है शेड करो, ठीक है, और फिर यहाँ पर बोला है कैलकुलेट करो। चलो पहले शेडिंग पे ध्यान देते हैं, फिर हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। दिख रहा है सभी? तो क्या शेड करना है सबसे पहले देखते हैं। क्या बोला इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में, वीटी ग्राफ दे रखा है, दिख रहा है वीटी ग्राफ है, ठीक है, 0 से लेकर 120 सेकंड तक साइक्लिस्ट का ग्राफ है ये। शेड द एरियाज इन डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में इसको डिफरेंट कलर में आपको शेडिंग करनी है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है साइक्लिस्ट की, कब, व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अलग ग्राफ, सेकंड पार्ट के लिए अलग ग्राफ, ऐसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या, व्हाइल द साइक्लिस्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से देखो यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, तो हम ये वाला एरिया पूरा क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। शेडिंग करने का बताया था मैंने आपको कि नहीं बताया था लास्ट क्लास में, कैसे शेड करते हैं फिजिक्स में, बेसिकली मैथमेटिक्स में इस तरह से शेड करते हैं, ड्राइंग वाला शेडिंग नहीं करना है आपको, ठीक है, वैसे ऐसे ऐसे करके वो वाला शेडिंग नहीं चलेगा, ऐसे शेड करना है। क्लियर, समझ गए कि समझ गए, ये शेड कर दिया। डिफरेंट कलर बोला है तो आई थिंक सेम ग्राफ यूज कर सकते हैं, सेम ग्राफ में बना सकते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट डिक्रीजिंग, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसको हमने इस तरह से क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, इसलिए इसके नीचे का पूरा, इसके नीचे का पूरा। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर। तो ये शेड करने वाला खत्म हो गया। अब कैलकुलेट वाला देखें, देखिए कैलकुलेट वाला देखते हैं। कैलकुलेट वाले में हमें ये ट्राइंगल को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया में कौन कौन है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया A1, ये वाला एरिया A2, और ये वाला एरिया A3। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कर सकते हैं, करा था किसी ने कि नहीं करा था, नहीं करा, तो निकालो एरिया फिर करो। कोई हेल्प चाहिए कैलकुलेशन में तो बताओ, किसी को बोलो जल्दी से, कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए जल्दी। तो डाउट था ये किसका, आरुष का, बताओ आरुष क्या आया, टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने एक साथ निकाला या अलग अलग निकाला, सेम आना चाहिए आंसर, ठीक है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर अलग नहीं आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, बेस मुझे 20 दिख रहा है और हाइट कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट 3 इंटू 80, सही है क्या, 3 इंटू 80 सही लिया क्या मैंने। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड में एक हो गया 3, दूसरा हो गया 2, 3 प्लस 2, और हाइट हो गई 20, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 8 3 24, और ये हो जाएगा 50। तो क्या जो आरुष बोल रहा है वो आ रहा है आप लोगों का भी, कितने लोगों का आया था मुझसे, बढ़िया। क्या गलती करती थी यार देविक, आदिश, फॉर्मूला नहीं आता एरिया ट्रेपेजियम का, फॉर्मूला गलत लगाया, चलो। तो आपको कोई प्रॉब्लम की, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्यों ये लिया, या कोई वैल्यू क्यों ली, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, कुछ पूछ रहे क्या, हाँ, इसके अलावा आपको क्या भी पूछा है इस क्वेश्चन में, केवल एक चीज नहीं पूछी, दूसरी चीज भी पूछी है, ध्यान से पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया हमने, एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा है आपसे, ठीक है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो इसको मैं साइड में करता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन देख लें। एवरेज एक्सेलरेशन देखो दो तरह से निकाला जा सकता है। कैसे? एक तो आपके पास फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाय टी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब ये ग्राफ में देखकर बता सकते हो क्या मानवी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इस ग्राफ में देखकर बता सकते हो भावेश? इस ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 2, ठीक है। वो इनिशियल 0 से चला 3 तक गया, 3 से चल रहा है, और फिर फाइनली वो जब वो रुका होगा, मतलब ये ग्राफ जब खत्म हुआ तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या दे रखी है? 2 दिख रही है। तो फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल 0, टाइम कितना? 120, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें कहीं भी नहीं बोला ग्राफिकली निकालो, हमें कहीं बोला क्या ग्राफिकली निकालो, तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा के और निकाल लिया। बट फिर भी अगर आप पूछोगे कि नहीं, अगर पूछ लिया हमसे ग्राफिकली निकालो तो देख लो, बता दे। आपको इनिशियल यहां से स्टार्ट हुआ है ना, ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ? बिल्कुल इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ, और कहां तक गया? यहां तक गया, ठीक है। अब आप जानते हो वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? बोलो, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन निकलता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आपने जो इनिशियल और फाइनल है उसके बीच में ऐसी लाइन क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। ये आ गया आपके पास स्लोप। और स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बोलो? 2। बेस कितना दिख रहा है? 120। आ जाएगा सेम कि नहीं आएगा? क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड में? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर टू बेस 120। आ गया ना 1/60, सेम तो आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकली भी निकाल के दिखा दिया आपको, ग्राफिकली भी निकाल के दिखा दिया। ग्राफिकली ये इसमें हमने क्या किया? प्लॉट करना पड़ा, क्योंकि ग्राफ कैसा दिया था? कभी एक्सेलरेट कर रहा है, कभी कांस्टेंट है, कभी रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना था? एवरेज एक्सेलरेशन। तो वैसे तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी आ गया। और अगर ग्राफिकली निकालना है तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर एवरेज वेलोसिटी और t1 प्लस t2 बाय t1 प्लस t2 भी कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो v प्लस u अपॉन देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये कब लेना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? और जो तुम बोल रहे हो वो वाला फॉर्मूला कब लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने एवरेज वेलोसिटी का, अनुष्का बता सकती हो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला कौन सा था? अरे v प्लस यू बाई 2, ठीक है। और ये कैसे मोशन के लिए था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। वेरी गुड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पढ़ा था वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई फॉर्मूला ही काम नहीं करता। नॉन यूनिफॉर्म मतलब, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सब अस्त व्यस्त है, तो उसमें कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कैसे करेगा? ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म को फिर आप क्या करोगे? तोड़ोगे ऐसे कि इतना ले लो, इतना क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर थोड़ा सा ले लो, फिर उसमें क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मिल गया। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये था 12th वाला।
जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला और शेड किया। बताओ और कौन सा? 13 वाला देखते हैं। 13 इसमें से कुछ नोट तो नहीं कर रहे हो? कर दूं क्लियर? जो आपने लीनियर वेलोसिटी मेथड दी, उसका भी तो एक फॉर्मूला था, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के उसका एक फॉर्मूला है, मैं उसका एग्जाम आइडिया में लिखा था। नहीं एग्जाम आइडिया में सॉल्व नहीं हमारे। बहुत सारे देखो, एंगुलर वेलोसिटी हुआ करती थी पहले 9th में, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 2016, 17, 18 में हुआ करती थी, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह, और भी काफी सारी चीजें जो अब नहीं, ठीक है। थर्टींथ वाला, तो 13th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालना है, पढ़ा क्या? बता सकते हो आराध्य, क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 13 में? डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। A girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. She uses smartwatch to calculate her running speed at different interval. ग्राफ दे रखा है आपको और बीटी ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये बीटी ग्राफ में अपने को क्या करना है, अपने को ये निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बीटी ग्राफ में डिस्टेंस कवर बताओ क्या होता है? डिस्टेंस कवर, बीटी ग्राफ का डिस्टेंस कवर मतलब क्या? अरे जल्दी बोलो। एरिया अंडर दी एरिया अंडर दी ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये 0, क्या यहाँ 1 लिख दूं चलेगा? अगर यहाँ 1 लिख दूं तो चलेगा? यहाँ 3 चलेगा? 5 चलेगा? कोई दिक्कत? ये 0 है, ये 2.5 है। कितनी लाइन से? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर 10 लाइंस में 2.5 किलोमीटर पर आवर, 10 लाइंस में 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक लाइन में कितना? 0.25 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कितना है, यहां तक कितना है, ये अपने को क्यों चाहिए? क्योंकि देखो ये 7.5 है, बट ये यहां से शुरू है, तो ये कितना है ये पता करना पड़ेगा ना अपने को, तभी तो हम निकाल पाएंगे। क्लियर है? यहां तक 1 है, ठीक है ना। 0 से लेकर यहां तक क्या है? 1 है। पर ये वाला तो इतना सही है, हमें ये भी पता करना पड़ेगा ये कितना है, करना पड़ेगा कि नहीं। तो आपको ये जो स्मॉल सेल है ये कितना आर से, ये पता करना पड़ेगा, और ये वाला जो स्मॉल सेल है ये कितना किलोमीटर पर आर है ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक ये नहीं निकालोगे बाकी का कैलकुलेशन फेल है, ठीक है। तो एक स्मॉल यूनिट कितना है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 आर। 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 आर। और कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 आर। तो 1 स्मॉल डिवीजन कितने बराबर हुआ? बोलो 20 मिनट्स। 1/5 आर, 1/5 आर बोल सकते हैं। और मिनट्स में अगर बोलना हो तो मिनट्स में छोड़ो ना, आर में ही और किलोमीटर पर आर में ही रहने के, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का हो गया, एक स्मॉल डिवीजन का पता कर लिया, है ना। तो यहां पर कितने डिवीजन है? 1 2 3, है ना। ये कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन है ना। तो 3 डिवीजन का क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। इजी है कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे ही ऑन वाई एक्सिस लेते हैं। ऑन वाई एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस पे क्या है? कितने डिवीजन है? 10।
10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन में क्या हुआ? 2.5 किलोमीटर पर आवर हुआ। बताओ 1 स्मॉल डिवीजन में कितना होगा? 0.25 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। अच्छी बात है। तो अगर ये 7.5 है यहां पर, दिख रहा है? ये अगर 7.5 है यहां पर, तो 2 डिवीजन हटा देंगे तो 0.5 कम कर देंगे। कितना ले लोगे? 7 ले लोगे यहां पर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमने स्मॉल डिवीजन कितने होंगे ये निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ, हमारे पास क्या आ गया यार? क्यों निकाला ये अपन ने? डिस्टेंस निकालना। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वीटी ग्राफ में डिस्टेंस क्या कैसे निकलता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पर एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, कहां से कहां तक का? ये वाला एरिया दिख रहा है आपको? ये क्या बोलेंगे इसको? रेक्टेंगल। फिर ये वाला एरिया, इसको क्या बोलोगे? ट्रेपेजियम। फिर इसको क्या बोलोगे? फिर अगेन बोलो ट्रेपेजियम। फिर नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहां से होगा ना। फिर ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 रीजन आपको निकालना पड़ेंगे। ठीक है, 6 में कितने? 3 रेक्टेंगल है, 3 ट्रेपेजियम। 3 रेक्टेंगल है, 3 ट्रेपेजियम है। निकाल सकते हो एरिया? ये नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? देखो ये रेक्टेंगल है, इसका सबसे पहले हाइट बताओ। हाइट कितना लोगे रेक्टेंगल का? हाँ, इस रेक्टेंगल का 7 हाइट ले लोगे, और 7 ये हाइट ले लिया, और ये कितना लोगे? विड्थ कितना लोगे? 3/5। वेरी गुड, 3/5 इसकी हाइट ले लोगे। क्यों? क्योंकि एक डिवीजन 1.5, तो 3 डिवीजन 3/5। क्लियर है? तो 7 इंटू 3/5। ठीक है, फिर ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या लगता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली, है ना? तो यहां तक 7 और यहां तक 7.5, तो 7 प्लस 7.5। और हाइट किसको बोलोगे? ये वाली। तो हाइट क्या होगी? कितने डिजिट, कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5, मतलब 1 ले सकते हैं। तो हाइट हो गई 1। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही? फिर वापस से रेक्टेंगल आ गया, बोलो लेंथ बोलो इसकी 7.5 इंटू 1 पूरा है, 2 से लेकर 3 तक पूरा है, और 2 डिवीजन और दिख रहे, 2 डिवीजन और टाइम एक्सिस पर एक स्मॉल डिवीजन नहीं, हाँ टाइम एक्सिस, ये रही टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस ये वाली है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस ये वाली है। तो कितना लोगे? 2/5। ठीक है, क्या किया हमने? 2/5 गलत लिख दिया क्या? 7/5, क्योंकि 1 और 2/5, तो 1 फ्रैक्शन 2/5, 1 फ्रैक्शन 2/5 इज 7/5। सही, तो 7/5। फिर ट्रेपेजियम आया, तो ट्रेपेजियम में हाफ क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस कितना? नहीं नहीं, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 7.5 और 7, वही 7 प्लस 7.5 है ना। और हाइट कितनी ली इस बार? 1 और 3/5, 8/5। ठीक है, फिर अगेन ट्रेपेजियम आ गया। बताओ ट्रेपेजियम का
एक है 7 और एक है कितने हैं यहाँ पर 4 माइनस करके वाई एक्सिस पे 4 से बनेगा 1 तो 6.5 है ना। ये कितना बोलेंगे हम, ये कितना है 6.5। क्यों लिया 6.5? देखो 7.5 से 4 सेल कम, 4 सेल मतलब 4 स्मॉल डिवीजन, एक स्मॉल डिवीजन 2.5 का, तो 4 में 1 बनाया, ठीक है ना। तो 7.5 में 1 गया 6.5, तो ये कितना है 7 और ये 6.5, 7 इंटू 6.5 और ये कितना है 5 है, ये कितना ले ले 1, ठीक है। लास्ट वाला रेक्टेंगल बताओ, बताओगे क्या? बोलो लेंथ और विड्थ। नहीं गिन पा, गिन देता हूँ 1 2 3 4 5, कितने लोग? और ये विड्थ हो गई, हाइट ये लिखी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको कैलकुलेट करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो और ऐड कर दो, हो गया, ठीक है। दे रखा है इसका पीछे आंसर, किए नहीं दे रखा है?